बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश। और आज ना मैं आपके साथ, खैर संडे की तो रूटीन आप देखते ही होंगे मेरी, तो ज़रा डिफरेंट सी होती है संडे की रूटीन। तो आज मैं जो संडे की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें मॉर्निंग की रूटीन शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग की जो रूटीन होती है वो उसके मज़े तो आप लेते ही रहते हो, लेकिन एज अ मदर और एज अ हाउस वाइफ कुछ दिल में ऐसी बातें होती हैं ना जो ज़ुबान पर नहीं आती। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि दिल की बात सीरीज़ में ना आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एज अ मदर बच्चों के लिए क्या क्या बातें सहनी पड़ती हैं आफ्टर मैरिज। एज अ मदर एक औरत क्या क्या बातें बर्दाश्त करती है, वो बेशक ससुराल हो जाए बेशक माशरा हो जाए, तो बस औरत को ही ना सहना पड़ता है बहुत कुछ। तो आज ही मैं सुबह के नाश्ते में बना रही हूँ चटपटा सा मगज़ फ्राई। और ये जो मगज़ फ्राई है ना, भेजा फ्राई, आपने मेरा टाइटल तो देख लिया होगा, भेजा फ्राई, खैर भेजा भी बोलते हैं। तो मगज़ फ्राई है, तो मगज़ फ्राई के लिए ना मैंने जी सबसे पहले ग्रीन अनियंस लिए और ग्रीन अनियन को ज़रा सा सौते करिए, यानी कि ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं करना। और इसमें से आधे जो अनियन है वो निकाल लिए एक अलग से पैन में, क्योंकि मेरी बेटी स्पाइस खाती नहीं है, तो उसके उसके लिए ना मैं अलग से बनाऊँगी। अब बच्चे जो थे वो आस-पास मंडला ही रहे थे किचन में, तो कह रहे थे कि मम्मा आप क्या बना रही हैं। खैर मेरे बड़े बेटे ने पूछा तो मैंने कहा आपके लिए एग बनाने लगी हूँ। कहते हैं हाँ ये एग है। मैंने कहा हाँ तो एग ही है ना, एग की तरह का बनेगा, एग जैसा टेस्ट होता है। तो खैर बेटी को इतना नहीं पता, उसे यही पता होता है कि एग है। और इस संडे की जो मॉर्निंग होती है उसमें मेरा दिल करता है कि अच्छे से अच्छा बना के अच्छा नाश्ता किया जाए, क्योंकि इकट्ठे हम लोग नाश्ता करते हैं बच्चों के साथ, तो अच्छा सा नाश्ता किया जाए। तो बस इसको जो भेजा फ्राई बनाने लगी हूँ ना, तो इसमें मैंने अनियन डाले, अनियन यानी कि ज़रा से सोते के उसमें मैंने मगज़ डाल दिया। मगज़ डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, जो घर के मसाले, और ज़रा सा थोड़ा सा स्पाइस मैं इसमें थोड़ा सा तेज़ रखूँगी, क्योंकि जो मगज़ होता है इसका इसमें स्पाइस ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो अपनी बेटी के लिए जो बनाना है वो जस्ट नमक और हल्दी में मैंने बनाना है। तो ये था कि बस अभी मैं मगज़ बनाऊंगी, और साथ में मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि नान ले आना। और यहाँ पे चकवाल में ना सिंपल नान मिलते हैं, दूसरे जो नान होते हैं वो स्पेशल उनको कहना पड़ता है कि जी तिल वाले नान लगा के दो। और मुझसे रात को ही मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया था कि नान ले आए, और वो सादे नान ले आए। तो सादे नान के साथ ना मुझसे ये फिर खाने नहीं होता, मैं कहती हूँ तिल वाले नान होने चाहिए, वो मुझे सुबह के नाश्ते में अच्छे लगते हैं। अच्छा चले जी, नाश्ता तो बन ही रहा है, तो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ एज़ अ मदर कौन-कौन सी बातें बच्चों के लिए बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो हम सबको ही पता है कि एक माँ बनना दुनिया की सबसे हसीन एहसास है, दुनिया का सबसे हसीन एहसास है। लेकिन इस एहसास के साथ कितनी सैक्रिफ़ाइसेस और सब्र जुड़ा हुआ होता है, ये सिर्फ़ एक माँ ही समझ सकती है। बच्चों की छोटी-छोटी खुशियों से लेकर ना अपनी इतनी ख्वाहिशात को मारना पड़ता है बच्चों की खुशियों को, छोटी-छोटी खुशियों को पूरा करने के लिए। तो ये तो एक मदर ही समझ सकती है। अच्छा, ससुराल में ना अप एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं। अब मेरे बात से वो मुत्तफ़िक होगा जो हाउसवाइफ़ कंबाइन फैमिली में रह रहा हो। तो सेपरेट फैमिली में भी अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन जो कंबाइन फैमिली में सब अप एंड डाउन आते हैं वो ज़्यादातर बच्चों की वजह से आते हैं। आपके बच्चों ने कुछ कर दिया तो नहीं, इसकी माँ ने कहा होगा, इसकी माँ ऐसे करती होगी, इसने भी ऐसे किया होगा। ये बाप पे गया है, अच्छे काम के लिए ये बाप पे गया है, कोई बुरे काम हो तो ये माँ पे गया है। तो ये जो होती है ना, ये जो कशमकश चल रही होती है ससुराल में, और ऐसा कहना, ऐसा बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए ऐसा है जैसे किसी ने बम गिरा दिया हो उनके ऊपर। तो खैर जो हाउस वाइफ होती है या एज अ मदर, वो अपनी ना जो परेशानी होती है वो अपने फेस पे नहीं लाती, वो पक्की हो जाती है, और वो कहती है नहीं मैंने अपनी फैमिली के लिए, मैंने बच्चों के लिए ना ये बर्दाश्त करना है। तो वो बर्दाश्त करती है। और ये मैं समझती हूँ कि हर एक हाउस वाइफ की या हर एक घर की, हर एक मदर की ये कहानी होगी। अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन से गुज़र रही हैं ना,
तो मुझे कमेंट्स पे ना लाजमी शेयर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। हम एक दूसरे को सपोर्ट हाँ कर सकें और शेयरिंग कर सकें, ताकि हाउस वाइफ जो है ना वो एज अ मदर, बीइंग अ मदर, वो पक्की हो जाए बर्दाश्त करने की। तो ये है ना, आप सब ने ना कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, ठीक हो गया। और बस ये जो एक एहसास होता है ना बच्चों वाला, अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत से नवाजे। अच्छा जी, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों, दिल की बात अच्छी लगी हो, तो नो प्लीज़ आपने नूरिश व्लॉग्स को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है। और बस आपने ना मुझे दुआओं में याद रखना है, और लाजमी लाजमी मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। बस हम लोग सब नाश्ता कर रहे थे, मीन के मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, सास ससुर जो होते हैं वो शॉप चला रहे होते हैं, तो उनको नाश्ता फिर उधर ही दे आते हैं। और फिर जी मेरे बच्चे नाश्ता कर रहे थे, और जो बड़ी आपी हैं उनके लिए मैंने नाश्ता रख दिया था अलग से, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट उठ जाती हैं। और ये है कि बस अभी मैं ना संडे के दिन ही ना अपनी भांजी से हेयर कट करवा रही थी, शावर लिया, शावर के बाद मैं हेयर कट करवा, मैंने अपनी भांजी से कहा बस मेरे हेयर कट कर दो, मुझसे नहीं संभालने होते। वो हंस रही थी कि हाँ आंटी आपके इतने हेयर तो नहीं है, फिर भी नहीं संभालने होते आपसे मैंने कहा बस शैम्पू एक तो ज़्यादा लगता है, तो बस मेरे ना तुम हेयर कट कर दो। और गर्मियों में तो वैसा भी मुझे उलझन होती है बहुत ज़्यादा हेयर से। तो अभी मेरी जो बेटी है, मेरी भांजी बेटी के कर रही थी, कज़न एक दूसरे के हेयर कट कर रहे थे। तो ये था कि जो मेरी बेटी है इसके फ्रंट से मैंने हेयर कट करवाए, लेकिन इसके ना बाल कर्ल हैं। तो कर्ल में ना वो मेरी भांजी कह रही थी कि वाकई वो ठीक ही कह रही थी कि आंटी इसके बाल जो कर्ल है ना, तो इसके सारे ऊपर ही चले चले जाने हैं, फोरहेड पे चले जाने हैं, तो अच्छे नहीं लग। फिर खैर मैंने थोड़े थोड़े से हेयर कट करवा दिए इसके। लेकिन एक तो आराम से सुकून से बैठती नहीं है ये लड़की, तो बड़ी मुश्किल से इसे बिठाया हुआ था। तो मेरी भांजी माशाल्लाह माशाल्लाह से हेयर कट कर लेती है, तो उससे बस हेयर कट करवाए बेटी के भी और अपने भी। तो बस मेरी बेटी की फ़ाइनल लुक चेक कीजिएगा, इतने टशन टूशन मारती है ना जब हेयर कट हो गए इसके। बस एक तो सुकून से बैठती नहीं है, इसे कहो ना कि मैंने आपकी पिक्चर बना ली है, तो बस सुकून बिल्कुल नहीं करेगी ये। तो उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ कल हाज़िर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।